कल चौथे फेज की वोटिंग है। चौथे फेज में जिन 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें 8 सीटें बंगाल की हैं। इन 8 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जो बंगाल में मोदी और ममता के स्कोर को घटा बढ़ा भी सकती हैं। और यही वजह रही कि मोदी और ममता दोनों ने ही इन सीटों पर खूब मेहनत की, कई रैलियां की और अब दोनों ही लीडर्स 5वें फेज के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। आज मोदी ने पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां की। बंगाल में अगले 4 चरण का चुनाव बीजेपी का स्कोर बोर्ड कितना बदल सकता है, मोदी इसके लिए बंगाल में किन इश्यूज को टारगेट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में सब कुछ समझिए। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा? बीजेपी का 18 वाला स्कोर ऊपर जाएगा या नीचे? बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यही है और इस सवाल का जवाब बंगाल की उन 20 सीटों में छिपा है जहां वोट मीटर जरा सा भी हिला तो बाजी पलट सकती है। यहां 1 से 3% भी वोट अगर स्विंग हुआ तो खेल बिगड़ सकता है। बंगाल की ये सीटें हैं पुरुलिया, विष्णुपुर, झारग्राम, वर्धमान, दुर्गापुर, दमदम, कृष्णानगर, बारासात, जयनगर, आसनसोल, बीरभूम, घाटल, वर्धमान पूर्व, मथुरापुर, बांकुरा, रायगंज, हुगली, कूच बिहार, बलूरघाट, बशीरहाट और बैरकपुर। चौथे चरण के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे तो पहली रैली बैरकपुर में ही की। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। बैरकपुर में पिछले चुनाव में बीजेपी के अर्जुन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी के बीच सिर्फ 14,857 वोटों का अंतर था। पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस सीट पर पूरा जोर लगा रही हैं। मोदी की रैली से कुछ ही देर बाद बैरकपुर में ही ममता बनर्जी ने मोदी को जवाब दिया। আমি এখানে যখন মিটিং করছি তখন আমাদের দেশের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মানে এক্স প্রাইম মিনিস্টার তিনিও ব্যারাকপুরে মিটিং করেছেন এবং বাংলায় অনেকগুলো মিটিং তার আছে। তিনি নাকি গ্যারেন্টি দিয়েছেন। কি গ্যারেন্টি? না তো ক্যা মতুয়াদের করতেই হবে। আমি বলছি গায়ের জোরে হবে না। মতুয়ারা ইতিমধ্যেই ওরা অধিকার পেয়ে গেছে, মতুয়ারার নাগরিক। আর আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, ওরা আপনাকে ভোট দিয়েছিল, আপনার লজ্জা করে না? আপনি মতুয়ার অধিকার কাটতে এসছেন। আইনটা দেখেছেন? আইন কখনো পড়েন? পড়ে দেখেন? ফিস ফিস করে কয়েকজন দালাল আছে যা বলে তাই শোনেন, নিজে কিছু দেখেন না। আই এম সরি, আমার মতুয়া ভাই বোনদের গায়ে হাত দিলে আমার গায়ে হাত দেওয়া হবে, এটা মাথায় রাখবেন।
बंगाल में बीजेपी की सीटें कैसे बढ़े, ममता बनर्जी को कैसे घेरा जाए, इसे लेकर मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चॉकआउट किए हैं और इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण। हुगली, हावड़ा, बैरकपुर और आरामबाग की रैलियों में मोदी ने इन्हीं टॉपिक पर ममता बनर्जी पर हमला बोला। कुछ सैंपल्स नोट कर लीजिए, फिर मोदी की स्पीच से मैच कीजिए। बंगाल में हिंदुओं को 2M दर्जे का नागरिक बनाया, हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। बंगाल में टीएमसी राम का नाम नहीं लेने देती, टीएमसी के संरक्षण में घुसपैठ ये फल फूल रहे हैं। टीएमसी के गुंडे खुलेआम जमीन कब्जा करते हैं। टीएमसी में लूट के 2 डिपार्टमेंट हैं। बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक वोट पड़ने हैं। पहले, दूसरे और तीसरे फेज में बंगाल की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चौथा चरण काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सिर्फ चौथे चरण में ही बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होने हैं। ये 8 सीटें हैं: बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, वर्धमान पूर्व, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। इसमें बहरामपुर की सीट काफी इंटरेस्टिंग है। वजह साफ है, बहरामपुर सीट से कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं। बहरामपुर सीट वो सीट है जहां 52% वोटर मुसलमान हैं, लेकिन यहां से कभी भी मुस्लिम सांसद चुनाव नहीं जीता। 1999 से लगातार अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते आ रहे हैं। अधीर के खिलाफ ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। রেজাল্টটা মিলিয়ে নেবেন, রেজাল্টটা মিলিয়ে নেবেন। সন্দেশ মানে হিন্দিতে বলে সন্দেশ, বাংলায় বলে মিষ্টি। संदेश होच्छे देश का खबर क्या है? मोदी जा रहा है, मोदी हार रहा है, मोदी विदाई ले रहा है। चौथे फेज के चुनाव में ऐसी ही एक सीट है कृष्णानगर, जहां टीएमसी की महुआ मोइत्रा की लड़ाई बीजेपी की अमृता रॉय से है। अमृता राय 16वीं शताब्दी के राजा कृष्णदेव राय के खानदान से हैं। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में रोड शो किया था। आज वैसा ही रोड शो मोदी ने बैरकपुर में किया। टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है?
इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। बंगाल में 5वें फेज के चुनाव में जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से एक है हुगली। हुगली में पिछली बार मुकाबला काफी कड़ा था। पिछली बार बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी की कैंडिडेट को यहां पर हराया था। इस बार बीजेपी ने फिर से लॉकेट चटर्जी को मैदान में उतारा है, लेकिन टीएमसी ने कैंडिडेट बदल दिया है। टीएमसी ने इस बार एक्ट्रेस रचना बनर्जी को यहां से उतारा है। लेकिन हुगली का माहौल क्या है, इसकी झलक आपको इन तस्वीरों से मिल सकती है। मदर्स डे पर हुगली के लोग मोदी की मां की तस्वीर लेकर आए थे। यहाँ दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी माँ का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन माँ की भी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये दो सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना। मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी माँ की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आजकल जहां भी चुनावी रैलियों में जाते हैं, लोग उनके स्केच, उनकी तस्वीर लेकर आते हैं। ये मोदी की पॉपुलैरिटी का एक पैरामीटर है। बच्चे उनकी तस्वीर लेकर हाथ उठाते हैं और मोदी भी उनके इस अपनेपन को सिर माथे पर रखते हैं। हावड़ा में यही हुआ। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नरेंद्र मोदी की खासियत भी यही है कि वो हजारों हजार लोगों की भीड़ में वो सब कुछ देख लेते हैं जो दूसरे नेताओं को अक्सर नजर नहीं आता। वो चाहे किसी बच्चे के हाथ में तस्वीर हो या फिर किसी बुजुर्ग की परेशानी। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। मोदी का यही तरीका, यही लगाव लोगों को उनका मुरीद बनाता है, फिर चाहे वो मंच पर हो या मंच के नीचे। हुगली में भी ऐसा ही हुआ। मोदी जब मंच से नीचे उतरे तो उनकी एक झलक देखने के लिए मौजूद कुछ लोग काफी देर से वहां खड़े थे। बीजेपी के पार्टी वर्कर्स थे, ज्यादातर महिलाएं थी। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री सामने होंगे तो उनसे वो इतनी सहजता से मिलेंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इमोशंस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। हम बहुत खुशनसीब भी है तब कि हमने भी हम सबको अपने सामने से देख पाए और हम अंदर से इतने नर्वस थे उनसे पहली बार मुलाकात होने के लिए कि हम कैसे उससे मतलब इंटरेक्ट करें। लेकिन वो बहुत मतलब अच्छे से हमारे साथ उनकी बात भी हुए। हमने जय श्री राम की ध्वनि भी दी। ভগবানকে দেখেছি আজকে আমরা, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। বিজেপি করার এটাই আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল, তো আজকে আমাদের সার্থক বিজেপি করতে পেরে। जय श्री राम। ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा विरोधियों को चुभती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि महिलाओं में मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसी भी राजनेता से काफी ऊपर है। मोदी की ऐसी तस्वीरें बंगाल में ममता बनर्जी को परेशान करने वाली हैं और यही वजह है कि मोदी पर ममता का हमला भी तीखा होता जा रहा है। দুই, আপনি ব্যারাকপুরের মিটিংয়ে বলেছেন, ভাটপাড়ার মিটিংয়ে আমি খোঁজ নিচ্ছিলাম, কি বলেছেন? আমরা নাকি মাইনরিটিসদের রিজার্ভেশন দিয়ে দেবো শিডিউল কাস্টদের কোটা ছেড়ে।
আমি মাইনরিটি বেল্টে দাঁড়িয়ে বলছি, আপনার বুকের পাটা থাকলে আপনি কথা মাইনরিটি বেল্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না। তার কারণ আমি এতটাই সাচ্চা। কেন মুসলিমরা কাটতে যাবে শিডিউল কাস্টের কোটা? লজ্জা করে না? একটা কুৎসাচারী, মিথ্যেচারী, ব্যভিচারী হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করেন, लज्जा करे ना? बंगाल में इस बार का चुनावी माहौल अलग है क्योंकि ममता बनर्जी कहने के लिए इंडी अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन बंगाल में वो इंडी अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पर वो जोरदार हमले बोल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे बार बार अपनी रैलियों में बता रहे हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी को अपनी तरह से डिफाइन भी कर रहे हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद और कांग्रेस का तुष्टीकरण, और दूसरे वाम लेफ्ट का अत्याचार और अनार्की, इन सारों को मिला दे, ये सारी बुराइयों को एक जगह पे इकट्ठी कर दे, तब बनती है अकेली टीएमसी।